हमारे बीच इस कार्यक्रम के निर्माता और ऑर्गेनाइजर की समिति में रहने वाले, आइए इनसे बातचीत करते हैं। स्टूडियो चैनल में आप सबका स्वागत है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजाराम फुलझरिया है। मैं आदिवासी राष्ट्रीय सदस्य कोर कमेटी का सदस्य हूँ और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला मंडला डिस्ट्रिक्ट का हूँ। और 93 में 93 में पुट्टीपुरी आया और यहाँ पर एक रोजगार के माध्यम से आया और यहाँ समाज को देखा तो समाज इतना बिखरा हुआ था कि मेरे को समाज, क्योंकि मेरी जो जनजाति है आपके फैन पुरखे बनाने वाली जनजाति है, जिसे हम अगरिया गौड़ कहते हैं। लोह प्रकल अगरिया जनजाति है हमारी, जो आपके फैन पुरखे देवी देवता सारा स्थापित करने वाला समाज है। उस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम राजाराम फुलझरिया है। जब मैं एमपी से महाराष्ट्र में जब आया तो इंदो रमन कंपनी के नाम में नौकरी करता था और नौकरी करने के बाद में जब सामाजिक क्षेत्र में आया तो समाज में ऐसा बिखराव दिखा कि कोई जानता नहीं था। यहाँ 90, 92, 93, 94, 95, 96 तक के कोई जानते नहीं थे। 97 से पर हमने मेहनत किया और जगह जगह गए। मोतीरावल जी के कंगाली के माध्यम से, शीतल जी मरकाम के माध्यम से, कोतुर गुनवाना के माध्यम से कैलेंडर बेचा गाँव जाकर, और वरा दादा बत्ती के आती नहीं बगा हमके नहीं पैन दूसरे आते नहीं आ सकती। इस तरीके से मैंने हाथ इतना प्रचार किया तो जाके 2008 से आज तक की आज पूरा रावण लिंग के नाम से जय सेवा जय बड़ा देव का नारा लगने लगा। और जब जय सेवा जय बड़ा देव का नारा लगने लगा तब भूमिका संघ ने फिर इतना मेहनत किया कि अपने पुरखों की जानकारी गांव में शादी, मरनी, मंडप, घर का उद्घाटन सारे गौड़ी प्रदर्शित करने लगे। ऐसा मेरा प्रयास रहा है और इस प्रयास के माध्यम से रावण लिंगों की जो हमने पूजा पाठ की है, क्योंकि रावण लिंगो और महिषासुर हमारे को कोया विजन गुणवाना कोयतुर गुणवाना के जनजाति के पुरखे हैं ये। और इनके माध्यम से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे रावण लिंगो जल जंगल जमीन के मालिक थे, राजा थे यहाँ के। वो माने पूरे 52 57 परगना के राजा थे वो, और उनकी शक्तियों से महल अटारी। आपसे यह मेरा एक कहना है कि आने वाले समय में हम लोगों को रावण पूजा का प्रचार प्रसार किस माध्यम से और कैसे करना चाहिए? हम टीवी चैनल के माध्यम से आपने हमें एक अवसर दिया है बोलने के लिए, तो हमने देखो, हम किसी जाति धर्म के पीछे नहीं जा रहे हैं। हमारा समाज यहाँ हजारों साल से राजपाट किया है, उनकी शक्तियां थी, उनके किले अटारी महल थे। तो हम रावण लिंगो का आपने सवाल पूछा है, तो रावण लिंगो एक ऐसा राजा था कि पूरे शक्तियों के साथ पूरा समाज, उस समय जाति नहीं थी न मनुष्य। जब आदि मानव आया तभी भगवान बने, मनुष्य आने के बाद ही भगवान की स्थापना हुई। और जब भगवान की स्थापना हुई तो पूरे दुनिया में ये समाज को तोड़ने का काम किया गया। और अभी हमने रोज साहब ने बताया, संसद जी ने बताया, ना आदिवासी ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है। वो मूल जाति है उनका कोया जन्म और कोया पुण्य में, वो कोया पुण्य मानने वाली जाति है। प्रकृति के संरक्षक है वो, और ये खेत खनियाल सारी चीज को रक्षा करने वाले कोया पुण्य का मरावी वंश के राजा। अभी जो हमारे तत्कालीन बावनकुळे साहब है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बहुत नजीकी है और कार्यरत भी है वो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बावनकुळे साहब है, उन्होंने कहा है कि आदिवासी की जमीन किराए से दी जाए, इस पर क्या कहना है आपका? बावनकुळे साहब ने अपने शासनकाल में जो भी कहा होगा उसको तो मैं कह नहीं सकता, पर बावनकुळे साहब पूरी ताकत लगा दे, सारा चीज लगा दे, उनके शासनकाल में लगा दे, पर आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को किराए में नहीं दे पाएंगे। ये मैं आश्वासन दे रहा हूँ। क्यों देना चाह रहा हूँ आश्वासन? क्योंकि जल जंगल के मालिक का आर्टिकल 1 वो इंदिरा गांधी के जमाना में इंदिरा गांधी ने एक एक्ट पास की थी कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता और ना ही लीज में दिया जाएगा। इसके लिए हमारा पूरा समाज बिल्कुल पूरे देश में एकजुट होकर इसके लिए पिटीशन दायर करे, जो भी लगे लड़ना पड़ेगा, पर हमारे आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को नहीं दे पाएंगे। अभी आपको एक आखिरी सवाल है और आपको शॉर्ट में वो जवाब देना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पूरे देश में विभिन्न टुकड़ों में संगठनों में काम किया जा रहा है, कल को हमको एक होना पड़ेगा, तो हम क्या, उसके लिए समीकरण क्या है हमारा? उसके लिए समीकरण यही है कि हमारा धर्म के हिसाब से, जैसे पूरे देश में चल रहा है कोतुर गुणवाना महासभा,
ये इस कोई पार्टी नहीं है, ना कोई कुछ नहीं है। पवित्र गोंडवाना महासभा का मतलब है कि कोख से पैदा हुआ एक मनुष्य तन है, और वो कोख से जब बाहर आया और चिल्लाया और दुनिया देखा, इस तरह से पूरा समाज पवित्र गोंडवाना महासभा, चाहे वो राजेंद्र दल का हो, चाहे भारतीय गोंडवाना हो, चाहे कोई भी गोंडवाना हो, पूरा समाज ट्राइबल 346 जाति एकजुट होकर अपने संगठन की लड़ाई लड़ेंगे, धर्म की लड़ाई लड़ेंगे और जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ेंगे। और वो हमारे आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े हम जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच पुजारिया साहब है और उनने काफी सारा वक्त दिया। मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से कैमरामैन हमारे उमरेड से हमारे एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता है और गजानन कर्नाटक के साथ में आपसे जय सेवा लेता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।